नमस्कार। राहुल गांधी ने रायबरेली से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फाइनली निर्णय ले लिया है और कांग्रेस आलाकमान ने औपचारिक तौर पर रायबरेली संसदीय सीट से राहुल गांधी और अमेठी संसदीय क्षेत्र से केएल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। केएल शर्मा पहले से ही अमेठी में मौजूद थे और आज सुबह वे अमेठी से नामांकन दाखिल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ और पार्टी के और तमाम बड़े नेताओं के साथ रायबरेली पहुंचने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का रजामंदी जाहिर कर दी है, चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। सवाल ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास के जानकार जानते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं अपना पूरा सर्किल पूरी करती हैं और कांग्रेस के मामले में, देश के संसदीय इतिहास के मामले में, खास तौर से रायबरेली और अमेठी के संसदीय इतिहास के मामले में इस बात को चरितार्थ होते दिखाई दे रहा है कि इतिहास अपने समय चक्र पूरा करता है और आज एक बार फिर गांधी परिवार अपने परंपरागत गढ़ से अपना भाग्य आजमाने के लिए उतर चुका है। आखिर क्या वजह थी कि आखिर समय तक रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार सस्पेंस बनाए हुए थे। जहां तक जानकारी निकल के आ रही है और जो लोग राहुल गांधी की वर्किंग को समझते हैं, जानते हैं और उनके थॉट प्रोसेस को जानते हैं, उनका दावा है और उनका मानना भी है कि राहुल गांधी आम नेताओं की तरह राजनीति नहीं करते हैं। वे एक बेहद संवेदनशील, इमोशनल इंसान हैं। वे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। वे उन लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहते जो लोग कि बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं। दक्षिण भारत पहली बार नहीं, जब जब गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया, जब जब उत्तर भारत ने गांधी परिवार को रिजेक्ट किया, दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों ने गांधी परिवार को पनाह दिया, गांधी परिवार को प्यार दिया, गांधी परिवार को आशीर्वाद दिया और गांधी परिवार को अपना पुरजोर समर्थन, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का दौर रहा हो या राहुल गांधी का दौर रहा हो या सोनिया गांधी का दौर रहा हो। इंदिरा जी को भी जब नॉर्थ इंडिया से रायबरेली से शिकस्त मिली तो उन्होंने दक्षिण का रुख किया और दक्षिण के से वे लोकसभा में चुनकर आई थी। सोनिया जी को भी जब उत्तर भारत में लग रहा था कि चुनौती ज़्यादा कठिन है तो उन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया और दक्षिण भारत से चुनकर लोकसभा में पहुंची थी। राहुल गांधी भी जब अमेठी में पराजित हो गए थे तो उनको दक्षिण भारत से, वायनाड से अपार प्यार मिला, जन समर्थन मिला, सहयोग मिला और वे दक्षिण भारत से चुन के लोकसभा में पहुंचे और दक्षिण भारत के उस संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी की। तो शायद यही कारण था कि राहुल गांधी अपने उस बुरे वक्त के मतदाताओं को, अपने बुरे वक्त के उन राज्यों को छोड़ना नहीं चाहते जिन राज्यों ने समय समय पर गांधी परिवार को राजनीतिक संकट से सिर्फ उबारा ही नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। इसलिए उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था। सब लोगों की राय थी कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर से अमेठी की जनता लगातार गांधी परिवार से अपील कर रही थी और अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी जो 2019 में वहां की जनता ने राहुल गांधी को हरा के किया था। बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि वायनाड की जनता में यह संदेश जाए कि वे अच्छे वक्त के साथी हैं। जब बुरा वक्त था तो वायनाड की जनता उनके साथ थी, जब अच्छा दौर आया तो उन्होंने वायनाड की जनता को छोड़ दिया। इसलिए वे आखिर समय तक चुनाव लड़ने के लिए शायद तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली सोनिया गांधी के इंटरवेंशन की वजह से, सोनिया गांधी की काउंसलिंग की वजह से और गांधी परिवार का जो एक आत्मीय लगाव रहा है रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से, उसके मद्देनजर राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने में हामी भर दी। अब हम चर्चा करते हैं अमेठी की।
अमेठी ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां से संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे। और जब एक दौर आया था कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद उस सीट से कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव लड़ाया गया। कैप्टन सतीश शर्मा राजीव गांधी के काफ़ी करीबी दोस्तों में थे। राजीव गांधी की डेथ के बाद गांधी परिवार के एक तरह से गार्जियन की भूमिका में थे, और गांधी परिवार को अगर सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा था अपने फैमिली फ्रेंड्स पर, तो वे कैप्टन सतीश शर्मा थे। इसलिए सोनिया गांधी ने और गांधी परिवार ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव लड़ाने का फैसला किया, और कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते भी। ये अलग बात है कि बाद में फिर उस सीट से गांधी परिवार की तरफ से राजीव गांधी चुनाव लड़े और उनको कामयाबी मिली। इस बार फिर अपने सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है, और समझा ये जा रहा है कि अमेठी संसदीय क्षेत्र से किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में लड़ाने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये कि अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र से जो एक बॉन्डिंग है गांधी परिवार की, वो बनी रहे, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा न हो। और दूसरा, गांधी परिवार यह संदेश देना चाहता है कि वे अपने लॉयलिस्ट, अपने कार्यकर्ताओं को भी उतना ही तवज्जो देता है अपने परिवार की तरह, अपने परिवार के मुकाबले। तो शायद यही कारण है कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। अब दूसरा एक और कारण है जो कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के साथ वे किसी भी तरह के वाद विवाद तू में स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को लेके आक्रामक रही हैं, और लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग करती रही हैं जिन शब्दों का जवाब राहुल गांधी की तरफ से देना मुनासिब नहीं माना जाता है संसदीय परंपरा में। तो शायद यही कारण था कि राहुल गांधी ने इस सिचुएशन को अवॉइड किया और खुद रायबरेली से चुनाव लड़ना मुनासिब समझा, और अमेठी संसदीय क्षेत्र से किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया। एक और जो जानकारी निकल के आ रही है कि प्रियंका गांधी भले ही रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन प्रियंका ही इन दोनों संसदीय क्षेत्रों की प्रभारी होंगी। इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में जो सघन कैंपेनिंग है वो प्रियंका गांधी की तरफ से ही किया जाए, और राहुल गांधी की जीत के लिए और किशोरी लाल शर्मा की जीत के लिए मतदाताओं से डोर टू डोर कैंपेन करने का काम प्रियंका गांधी ही करेंगी। प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र कोई नया नहीं है। जब राजीव जी जिंदा थे तो प्रियंका और राहुल दोनों सोनिया के साथ अमेठी और रायबरेली क्षेत्रों में जाया करते थे। जब राजीव जी नहीं रहे तो सोनिया जी के साथ राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली क्षेत्रों में जाते रहे। सोनिया जी ने चुनाव लड़ा, राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, तो प्रियंका ने ही रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों की कमान अपने हाथ में रखा और कैंपेनिंग किया, डोर टू डोर जाके मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया, और परिवार का जो परंपरागत वोट था, जो परिवार से जुड़े हुए परंपरागत लोग थे, उनसे राब्ता बनाए रखा। तो इसलिए समझा जा रहा है कि इस बार भी चुनाव की कमान प्रियंका के ही हाथ में रहेगी, रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों। दूसरा, एक और संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर राहुल गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव जीत जाते हैं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है, तो उस स्थिति में प्रियंका गांधी जब बाई इलेक्शन होगा दोनों में से किसी एक सीट पर, तो प्रियंका राहुल के द्वारा खाली किए गए एक सीट से चुनाव लड़ेंगी, और ज़्यादातर संभावना व्यक्त की जा रही है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी छोड़ देंगे, और उस स्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से बाई इलेक्शन लड़ेंगी और रायबरेली से एक बार फिर चुनाव जीत के संसद में जाने की कोशिश करेंगी।
एक और खास बात जो चर्चा में है, क्योंकि राजनीति तो प्रतीकों प्रतिमानों के जरिए होती है और एक आम धारणा है लोगों में कि प्रियंका गांधी की शक्ल, प्रियंका गांधी की कार्यशैली, प्रियंका गांधी की का जो भाषण, प्रियंका गांधी का जो पूरा का पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंदिरा जी से मिलता है और इसलिए रायबरेली की जनता से और देश की जनता से अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने में, अपना राब्ता कायम करने में प्रियंका गांधी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। देश की जनता और रायबरेली और अमेठी की जनता प्रियंका गांधी में इंदिरा जी का अक्स देखती है, इंदिरा जी की छवि देखती है। तो इसलिए प्रियंका को माना जाता है कि प्रियंका इंदिरा जी की नेचुरल उत्तराधिकारी है, चाहे वो उनकी भाषा शैली हो, उनका वेशभूषा हो, उनकी पूरा का पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, वह इंदिरा जी से मेल खाती है। तो अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतने के बाद राहुल रायबरेली या वायनाड में से कोई सीट छोड़ेंगे तो ये बात लगभग तय समझिए कि प्रियंका गांधी उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार होंगी, दोनों में से किसी, और ज़्यादातर संभावना है कि रायबरेली से ही। तो इस तरह से गांधी परिवार की जो पूरा इलेक्शन स्ट्रेटजी है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और जो फैमिली की स्ट्रेटजी है, वह रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से जो उनका दशकों पुराना पारिवारिक रिश्ता है, बॉन्डिंग है, उसको बनाए रखना, राहुल गांधी और प्रियंका को सोनिया जी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करना और जो एक मायूसी आई थी रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं में उनके अंदर एक उत्साह पैदा करना मकसद था। और इसीलिए कल ये निर्णय लिया गया कि अमेठी संसदीय क्षेत्र से परिवार के सबसे भरोसेमंद, जो पिछले कई चुनावों से इन दोनों क्षेत्रों में काम करते रहे हैं परिवार के बिहाफ पर, किशोरी लाल शर्मा को गया और रायबरेली जो पारिवारिक सीट है वहाँ से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना है कि रायबरेली और अमेठी की जनता गांधी परिवार के साथ उसका जो दशकों पुराना रिश्ता है उसको किस तरह से बरकरार रखती है। क्या इन दोनों सीटों पर एक बार फिर गांधी परिवार के तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनको अपना जन समर्थन देती है या अमेठी से दूसरी बार स्मृति ईरानी को चुनकर भेजती है। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी और के द्वारा रायबरेली से खुद और अमेठी से अपने सबसे भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव को एक काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचा दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।